नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एस्ट्रो सौभाग्य। कैसे करें जन्म कुंडली का विश्लेषण, इस बारे में मैं बात कर रहा हूं। और मेरे पास में है एक जन्म कुंडली। महिला की जन्म तिथि है 12/10/1984, 11:31 का समय है दिन में, और जन्म स्थान है गाजियाबाद। इसके आधार पर जो जन्म कुंडली बनती है, इसमें 9 नंबर लगन है, गुरु है लगन में और मंगल है साथ में। चंद्रमा है मेष राशि में पंचम स्थान में, और छठे स्थान में राहु है, और सूर्य और बुध है 10वें स्थान में। शुक्र और शनि है 11वें स्थान में। शनि अपनी उच्च राशि में है, और केतु है 12वें स्थान में। ग्रहों के अंश भी देख लेते हैं। लगन है 1 डिग्री 20 मिनट, सूर्य है 25-27, चंद्रमा है 20-05, मंगल है 11-13, बुध है 26-32 और गुरु है 12-18। शुक्र है 26-37, शनि है 21-55, राहु है 5-47। ग्रहों की डिग्री लगभग ठीक है। केवल सूर्य और बुध, इन ग्रहों की कुंडली विशेष तौर पर हमें नोट करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य 25-27 और बुध है 26-32, लगभग 1 डिग्री का अंतर है, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि बुध ग्रह पूर्णस्थ है। बुध ग्रह पूर्णस्थ होने पर बुध ग्रह के जो भी कारकत्व हैं उनमें कमी आएगी। बुध ग्रह के जो कारकत्व होते हैं, धन संबंधी है, व्यवसाय संबंधी है, और वाणी से संबंधित है, और स्वास्थ्य से संबंधित है। स्वास्थ्य में खास तौर पर गले और उससे ऊपर के शरीर के जो भी भाग हैं, भले मुख है, वाणी है, आंखें हैं, सिर है, मेमोरी है, उस सभी पर नकारात्मक प्रभाव होगा, जो बुध ग्रह पूर्णस्थ होने के कारण। अब जन्म कुंडली देखते हैं। गुरु और मंगल है लगन में। लग्नेश गुरु लगन में है। गुरु यदि लगन में होता है तो ऐसे आदमी का बाल्यकाल बहुत अच्छा गुजरता है। उसके पेरेंट्स उसको बहुत अच्छी शिक्षा, जितना उनकी औकात होती है उससे भी अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, सारी सुख सुविधाएं देते हैं। और जो इसके आगे देखते हैं तो चंद्रमा है, उसके आगे राहु है, और चंद्रमा केमद्रुम योग में है। हालांकि इसके ऊपर शनि की दृष्टि है और शुक्र की दृष्टि भी है, लेकिन चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है। राहु केतु या सूर्य हो तो और परिस्थितियां खराब होती हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि है। और यदि किसी महिला की कुंडली है और उसमें चंद्रमा पर राहु या शनि की दृष्टि हो, तो यह बहुत ही खराब योग होता है। यह स्वास्थ्य के लिए खराब है, यह खान पान के लिए खराब है। ऐसी महिला को भूख नहीं लगती, पेट की खराबी होती है। इससे तंत्र बाधा बहुत जल्दी होती है। कोई भी टोने टोटके के ऊपर से या पास से गुजर गई, उसको असर हो जाता है और जीवन भर रहता है, पेट का बंधन हो जाता है। तो ये बहुत ही महिलाओं के लिए जो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, भले वह तीसरी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है या 10वीं दृष्टि है, वह खराब होती है। तो इसमें तो सीधी 7वीं दृष्टि है, वह खराब है। तो इसे जो खान पान में परेशानी होगी, पानी नहीं पिएंगी महिला, ऐसे दूध नहीं पिएंगी, और खाना समय पर नहीं खाएंगी, ठंडा खाना खाएंगी, फास्ट फूड से काम चल जाएगा। फास्ट फूड उसके लिए बहुत खराब है वैसे भी। तो उपाय क्या करना चाहिए? पहली बात तो अपना भोजन का समय निश्चित करना चाहिए। अगर 2 बजे लंच करना है तो 2 बजे ही, ऐसा नहीं कि कभी 1 बजे कर लिया और कभी 4 बजे कर लिया, उससे और स्वास्थ्य खराब होगा। ऐसे महिला को क्या परेशानी होगी? सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द और बहुत सारी वैसी परेशानियां होंगी। और इसके अलावा शरीर में खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम इसलिए होगा कि जब खान पान का समय निश्चित नहीं होगा और खान पान अच्छा नहीं होगा, फास्ट फूड होगा, तो वो शरीर में खून की कमी होना स्वाभाविक है। और उसका परिणाम क्या होगा? सबसे पहले तो मैंने वही बताया कि सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, गायनी की परेशानी और इस तरीके की जो भी तकलीफें होती हैं, जिनका इलाज संभव नहीं होता, वैसी परेशानियां भी हो जाती हैं। और अगर नहीं ध्यान दिया, इसका कोई उपाय नहीं किया, तो थोड़ा सा जो 40-45 या 50 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले पहले ही हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और अक्सर आप देखेंगे कि यह योग जो है, यह माँ के डीएनए से आया हुआ है।
तो माँ को भी खराब ऐसा स्वास्थ्य की खराबी होती है। महिला की कुंडली है तो महिला की जो मदर है, माँ है, उसको भी स्वास्थ्य में खराबी होगी, हड्डियों में तकलीफ होगी। वो चेक कर सकते हैं कि है या नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ या सही बता रहा हूँ। महिला को स्वयं अपने लिए उपाय करना चाहिए और उसकी माता को भी अपने लिए उपाय करना चाहिए, ताकि दोनों अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें और उन्हें जो वृद्धावस्था में हड्डियों में तकलीफ नहीं हो और अन्य कोई परेशानी नहीं हो। तो पहली स्थिति तो हमने वही देखी कि ये स्वास्थ्य में खराबी देती है। अब दूसरी स्थिति जो है, इसमें सप्तम स्थान का स्वामी बुध दसम स्थान में है। दसम या एकादश स्थान या द्वादश स्थान में जब भी सप्तमेश जाता है तो वह दाम्पत्य जीवन में क्लेश देता है। और इसमें क्लेश का कारण दूसरा भी है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, स्वास्थ्य खराब होता है। ऐसी महिला के हार्मोन्स खराब होते हैं, उसे 1 महीने में 1 बार या 2 बार बहुत जबरदस्त लड़ाई करनी है उसकी, ताकि उसका जो मानसिक स्थिति या मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। तो वह परेशानी रहती है, अक्सर कमजोरी महसूस होती है और अपना जब तक वो गुस्सा नहीं निकाले उसकी कमजोरी बढ़ती जाती है। तो इसके लिए जो हमने अपने दूसरे पहले के भी इस तरीके के विश्लेषण में बताया कि विवाह के बाद में अगर पहले उपाय नहीं किया है तो विवाह के बाद में बरगद पर एक पूर्णिमा वाले दिन एक फल चढ़ाएं जिसके अंदर बीज हों, एक मिठाई का पीस चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और ओम श्री विष्णु नमः मंत्र का पाठ करें और बरगद के तने को छूकर आशीर्वाद मांगें कि दाम्पत्य जीवन ठीक से चलता रहे। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी दशा चल रही है राहु में शनि की 6-8-25 तक। तो राहु और शनि जो आपस में षडाष्टक योग है, खराब दशा है। वैसे भी राहु में शनि की दशा खराब होती है और धनु लगन के लिए तो खराब होती है, क्योंकि धनु लगन में ना शनि मित्र है ना राहु मित्र है। तो ये दोनों एक तरीके से राहु और शनि सांप का मुंह है और परेशानी देने वाले हैं, निराशा देते हैं। कोई भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसमें घर में क्लेश होता रहेगा, डिप्रेशन होगा, अशांति होगी और जो ब्लेम लगेगा, जो परेशानी होगी। तो इसके लिए इस दशा में जो उपाय करना है राहु में शनि की दशा में, वो उपाय आप ऐसा करें कि 800 ग्राम उड़द लें, काली दाल, उसमें एक सिक्का डालें, 1 रुपये या 2 रुपये का, काले कपड़े में डालें, पोटली बांधकर सिर के नीचे रखें। मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार रात में और शनिवार को उसे उठाकर पीपल पर चढ़ाएं और साथ में पीपल पर 1 लोटा जल चढ़ाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हमें जो शांति मिले और समृद्धि मिले और हमारे कष्ट दूर हों। इसके आगे राहु में बुध की अंतर्दशा चलेगी। बुध जो है पूर्णस्थ ग्रह है इस जन्म कुंडली में, तो स्वास्थ्य में खराबी देगा। स्वास्थ्य में जो खराबी देगा, गले से ऊपर की खराबी, खांसी जुकाम, धूल मिट्टी से परेशानी और धुएं से परेशानी। और जरा सा ऐसा व्यक्ति धूप में खड़ा हो जाता है, धूल मिट्टी में या धुएं में खड़ा होगा तो परेशान होगा ही, धूप में खड़ा हो जाएगा तो सारी स्किन पर उसके निशान पड़ जाते हैं, यानी कि शरीर के अंदर उतनी ताकत नहीं है, कमर दर्द होती है क्योंकि नसों में कमजोरी है। जो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के पास में पहुंचेगा, अगर 25-30 साल की या 40 साल की उम्र हो गई है तो डॉक्टर के पास पहुंचेगा तो उसको सीधा होगा कि हार्ट की परेशानी है और इसको 1-2 स्टंट डाल दो। लेकिन परेशानी वो नहीं है, परेशानी इसकी ठीक हो सकती है अनुलोम विलोम करने से, व्यायाम करने से, प्राणायाम करने से, भ्रामरी करने से। नाक से तेजी से हवा निकालें और छोड़ें, लगातार 10 मिनट करें, ऐसा उपाय हर रोज करें तो नसें मजबूत होंगी, ना हृदय की परेशानी होगी, ना कोई और परेशानी होगी, ना कमर दर्द होगी। और इसके अलावा आप जो है बुध ग्रह को दान दक्षिणा कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाएं या छोटे बच्चों को हरे रंग के खिलौने दान करें, या आप एक और इसमें दान कर सकते हैं, जो बुधवार को हिजड़े को हरे रंग का वस्त्र और दक्षिणा दें। तो यह भी ध्यान रखें कि हिजड़े भी बहुत सारे नकली होते हैं, सड़क पर अगर आप दे रहे हैं तो वो चीज़ आपको विश्वसनीयता से देखनी पड़ेगी कि जो इस तरीके का व्यक्ति है वो वास्तव में सही है। और शुक्र पर पापकर्तरी योग है, इसका पहले हमने शायद चर्चा नहीं की है,
और शुक्र धन का कारक है। पाप कर्तृ योग के लिए सूर्य का जो है मंत्र पाठ करें, ओम गृणी सूर्याय नमः, हर रोज एक माला मंत्र पाठ करें, सूर्य को जल दें ताकि सूर्य की शांति हो। और उधर दूसरी तरफ केतु है, केतु ग्रह के मंत्र का जप करें या गणेश जी के मंत्र का जप करें, ओम गं गणपति नमः, हर रोज एक माला, तो ताकि दोनों जगह पर शांति मिले और ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत रहे, उसका पैसा बर्बाद नहीं हो। इस जन्म कुंडली के लिए इतना ही। किसी और की ऐसी आवश्यकता हो तो आप हमारे कार्यालय में संपर्क करें। निश्चित तौर पर हम आपकी हर तरीके से सहायता करेंगे। मंगलवार शनिवार हमारे कार्यालय में निःशुल्क जो विश्लेषण होता है जन्म कुंडली का, हमारे यहाँ की बनी हुई जन्म कुंडली होनी चाहिए। और अगर आप अन्य दिनों में जो विश्लेषण करवाने आते हैं तो नाम मात्र की फीस है केवल 500 रुपये, और फ़ोन पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपये पहले से जमा करने पड़ेंगे। और किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।